इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी मशीन पर फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। यह आसान रीसेट एरर 17 को ठीक करने में मदद करता है। साथ ही मोटर रोटेशन से जुड़ी समस्या, सिलाई समस्याओं को भी ठीक कर सकता है, जैसे इरेगुलर स्पीड यानी मशीन का बहुत धीरे या बहुत तेज स्पीड में चलना। रीसेट करने के लिए सबसे पहले मशीन को बंद करें, फिर अप और डाउन दोनों एरो बटन को एक साथ दबाकर रखें और पावर को दोबारा ऑन करें। अब डिस्प्ले पर P21 दिखाई देगा। इसके बाद P बटन को एक बार दबाएं और बस इतना ही। आपकी मशीन पर फैक्ट्री रीसेट सफलतापूर्वक हो गया है, वो भी कितनी आसानी से। अब फिर से पाएं स्मूथ और बिना रुकावट वाली सिलाई। सिंगर फैमिली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी नई सिंगर 9900 सीरीज सिलाई मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्स में आपको क्या चीजें मिलती हैं वो जानेंगे और सेटअप और इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेबल बॉक्स के अंदर आपको मिलता है टेबल बोर्ड, टेबल लेग्स और नट्स, बोल्ट्स और स्क्रू, यानी वो सब कुछ जो आपकी मशीन टेबल को असेंबल करने के लिए चाहिए। चलिए टेबल लेग्स तैयार करते हैं। हर लेग 2 हिस्सों में आता है जो एक दूसरे में आसानी से स्लाइड हो जाते हैं। अपनी पसंद की हाइट के अनुसार चैनल को एडजस्ट करें, फिर दिए गए स्क्रूज को कसकर फिक्स कर लें। जब दोनों लेग्स एडजस्ट हो जाएं, तब नीचे के बेस फीट को कसकर लगाएं ताकि टेबल स्थिर बना रहे। अब नेम प्लेट को फिट करते हैं। इसे टेबल लेग्स के साथ सही से अलाइन करें और दिए गए स्क्रू से टाइट करें। अब पैडल प्लेट को जोड़ते हैं। पैडल स्ट्रिप को पैडल प्लेट के साइड वाले 2 होल से अलाइन करें और स्क्रू से कसें। अब 2 पैडल क्लैंप्स लें और उन्हें पैडल प्लेट के साइड होल में डालें। फिर क्लैंप्स को पैडल बेस के नीचे वाले स्लॉट्स में रखें और स्क्रूज को कसकर फिक्स करें। आप पैडल स्ट्रिप को मशीन की फ्रंट साइड की ओर रखते हुए स्टैंड के नीचे प्लेस करें, जैसा दिखाया गया है। बोल्ट प्लेट्स को फुट पैडल बेस के नीचे रखें और नट्स को थोड़ा कस लें। फिर पैडल बेस को ऐसे पोजीशन करें कि 3 उंगलियों की दूरी किनारे से बनी रहे और फिर स्क्रूज को कसें। अब आपका टेबल स्टैंड तैयार है। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब टूल बॉक्स लगाते हैं। इसके लिए सावधानी से टेबल टॉप को इस तरह पलट कर रखें। अब दिए गए इन स्ट्रिप्स की मदद से हम टूल बॉक्स को लगाएंगे। साफ और सॉफ्ट सतह पर टेबल टॉप को उल्टा रखें। फिर टेबल लेग्स को टेबल टॉप पर रखें। टेबल टॉप के किनारे से लगभग 8 इंच की दूरी पर स्क्रू के लिए निशान लगाएं। दिए गए स्क्रूज से लेग्स को टेबल टॉप के साथ अच्छी तरह से कस दें। अब फुट कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं। पहले सेंसर रॉड को फुट पैडल से जोड़ें और स्क्रू को टाइट करें। फिर दूसरा सिरा सेंसर से जोड़ें। सेंसर को टेबल टॉप के नीचे लगाएं, सीधा और सही पोजीशन में। ध्यान रहे ये तिरछा ना हो। फिर स्क्रू से कसें। आइए अब सिंगर 9900 मशीन को अनबॉक्स और इंस्टॉल करते हैं।
हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे ताकि आप अपनी सिलाई यात्रा आसानी से शुरू कर सकें। मशीन बॉक्स में आपको मिलेगा इंस्टॉलेशन मैनुअल, थ्रेड स्पूल्स, ऑयल टैंक और अन्य जरूरी एक्सेसरीज। अब ऑयल टैंक को इंस्टॉल करते हैं। पहले कुशन को सही से पोजीशन करें, फिर होल्डर्स को चारों तरफ से लगाएं। अब टैंक को उसकी जगह पर रखें। फिर रेस्ट पोस्ट लगाएं और ऑयल कैप प्लग को अच्छे से फिट करें। अब मशीन को ध्यान से टेबल पर रखें और दोनों हिंजेस को उनकी जगह पर लगाएं। अब नी लिफ्टर इंस्टॉल करें। पहले नट को कसें, फिर रॉड डालें और टाइट करें। अब उसे नी प्रेसिंग शाफ्ट में डालकर कसें। चेक करने के लिए हाथ से नी लिफ्टर दबाएं और देखें कि नीडल बार स्मूथली ऊपर उठ रहा है या नहीं। अब पावर कनेक्टर केबल जोड़ते हैं। दोनों एरो मार्क्स को मिलाएं, कनेक्टर्स को जोड़ें और कवर को बंद करें। अब फुट सेंसर कनेक्टर प्लग को इस होल से निकालें, पोर्ट में लगाएं और कवर बंद करें। अब थ्रेड स्पूल पोस्ट को लगाएं और नीचे से नट कसें। अब थ्रेड स्पूल बेस लगाएं। अब स्पूल पोस्ट कनेक्टर को कसकर फिक्स करें। मार्क्ड सर्कल को सही से अलाइन करें और स्क्रू टाइट कर दें। फिर स्पूल पोस्ट एक्सटेंशन रॉड को लगाएं और कसें। अब अपर थ्रेड गाइड रॉड लगाएं और कसें। अब स्पूल होल्डर्स लगाएं और सुनिश्चित करें कि ये अच्छे से टाइट हो जाए। अब दोनों स्पूल बेस को उनकी जगह रखें। अब मशीन इंस्टॉल हो गई है तो ऑयल भरना शुरू करते हैं। मशीन को धीरे से रेस्ट पोजीशन में झुकाएं। पैकेज में दिया गया ओरिजिनल सिंगर सिलाई मशीन ऑयल निकालें और टैंक में भरें जब तक ये सही लेवल तक न पहुंच जाए। ऑयल भरने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए इस विषय पर हमारा डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखें। अब मशीन को सही तरीके से थ्रेड करें। सिंगर 9900 को थ्रेड करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए हमारा डेडिकेटेड DIY वीडियो जरूर देखें। बधाई हो, आपकी सिंगर 9900 सीरीज सिलाई मशीन अब पूरी तरह इंस्टॉल हो चुकी है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब पाएं एक स्मूथ और शानदार सिलाई का अनुभव।
सिलाई करते समय क्या आपके टांके टाइट बन रहे हैं जिससे कपड़ा सिकुड़ रहा है, या टांके बहुत लूज हैं जिससे लूप्स बन रहे हैं? चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगा बहुत आसानी से। चलिए पहले लूज टांकों को ठीक करते हैं। स्प्रिंग बार को क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट करें। अब अपनी सिलाई चेक करें और सिलाई देखें। न लूज टांके न लूप्स, दोनों तरफ परफेक्ट। टाइट टांकों को ठीक करने के लिए फिर से स्प्रिंग बार को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर थोड़ा ढीला करें। अपनी सिलाई फिर से जांचें, एकदम परफेक्ट। अब टांके एकदम सही हैं। क्या स्टार्ट करने की कोशिश के बाद भी आपकी मशीन चालू नहीं हो रही? ऐसा नीडल पोजीशन एरर की वजह से हो सकता है। मशीन की स्क्रीन पर देखें, यहाँ एरर 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है मोटर नीडल पोजीशन एरर। आइए जानें कि इसे आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले P बटन दबाएं। स्क्रीन पर P01 डिस्प्ले होगा। अब अप एरो बटन दबाएं जिससे स्क्रीन P02 दिखाएगी। अब S बटन दबाकर प्रोग्राम में जाएं। स्क्रीन पर 0001 दिखाई देगा। एक बार और अप एरो बटन दबाएं। अब 0002 डिस्प्ले होगा। फिर से S बटन दबाएं ताकि प्रोग्राम से बाहर निकल सकें और उसके बाद P बटन दबाएं। अब पावर स्विच को ऑफ करके फिर से ऑन करें। अब मशीन चलाएं और चेक करें। इस प्रोग्राम रीसेट से समस्या हल हो जानी चाहिए। अगर अब भी समस्या ठीक नहीं हुई तो हम अगले स्टेप पर चलेंगे। इन 2 एलन की स्क्रू को ढीला करें। फिर व्हील को आराम से बाहर निकालें। इन 4 स्क्रूज को हटाकर हम कंट्रोल बॉक्स को खोलेंगे। यहाँ दिख रहा है कि मैग्नेटिक एल्यूमिनियम प्लेट ढीली हो गई है और मोटर से इसकी दूरी कुछ ज्यादा है। अगर एलन की स्क्रू टाइट है तो उसे ढीला करें। फिर एल्यूमिनियम प्लेट को मोटर के पास दबाएं। सुनिश्चित करें कि स्क्रू रॉड के सिरे के स्लॉट की सीध में हो। मोटर और एल्यूमिनियम प्लेट के बीच की दूरी 1 से 2 मिलीमीटर होनी चाहिए। अब स्क्रू को मजबूती से टाइट करके इसी पोजीशन पर फिक्स करें। अब कंट्रोल बॉक्स और व्हील को दोबारा असेंबल करें। फिर मशीन को चलाएं और बस आपकी मशीन अब पहले जैसी स्मूथली चल रही है। अगर इस स्टेप के बाद भी समस्या बनी रहती है तो ऑथराइज्ड सिंगर टेक्नीशियन की व्यवस्था के लिए कृपया हमारे कस्टमर केयर नंबर 1800-103-3474 पर कॉल करें और फिर से पाएं अपनी मनपसंद स्मूथ सिलाई। अगर आपकी मशीन में ऑयल ठीक से सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो इससे परफॉर्मेंस में दिक्कत आ सकती है। चलिए जानते हैं ये क्यों होता है और इसे कैसे ठीक करें। सबसे पहले फ्रंट पैनल के सभी स्क्रू खोलें और इसे हटा लें। अब इंसुलेशन कवर के दोनों किनारों को हल्के से खींचें और उसे निकाल लें। यहाँ देखें, ये ऑयल पाइप अपनी जगह से डिस्कनेक्टेड हो चुका है। अगर अब मशीन को चलाया गया तो लुब्रिकेशन की कमी के कारण ये जाम हो सकती है। चलिए इसे ठीक करते हैं। बस ऑयल पाइप को इस होल में सही से लगाएं और अच्छी तरह से फिट कर दें। इसके बाद इंसुलेशन कवर और फ्रंट पैनल को वापस लगा दें। यदि ऑयल का फ्लो बहुत कम या ज्यादा है तो आपको इसे एडजस्ट करना होगा। चलिए जानते हैं ऑयल फ्लो को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले मशीन को रेस्ट पोजीशन में रखें। अब इस स्क्रू को देखें जिस पर प्लस और माइनस के निशान हैं। जरूरत के हिसाब से ऑयल फ्लो बढ़ाने या घटाने के लिए स्क्रू को घुमाएं। एक बार जब ऑयल सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए तो आपकी मशीन काम के लिए तैयार है। अब मशीन को चलाकर चेक करें, ऑयल सही तरीके से सर्कुलेट हो रहा है।
आपकी मशीन बिना किसी दिक्कत के ठीक से काम करती रहे, इसके लिए नियमित रूप से तेल को चेंज करते रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि तेल को कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले मशीन को रेस्ट पोजीशन में रखें, फिर ऑयल टैंक के नीचे वाले छेद से लगाकर एक खाली तेल का कैन रख दें। अब ऑयल टैंक के स्क्रू को खोलकर पुराने तेल को बाहर निकालें। ऑयल टैंक पूरी तरह खाली होने तक का इंतजार करें। अब ऑयल टैंक के स्क्रू को अच्छी तरह कसकर बंद कर दें। फिर मशीन के अंदरूनी हिस्से को एक साफ और सूखे कपड़े से सावधानी से साफ करें। अब सिंगर सोइंग मशीन लुब्रिकेंट ऑयल का एक नया कैन लें और सावधानी से तेल को टैंक में डालें। ध्यान रखें कि तेल की मात्रा हाई और लो लेवल के निशान के बीच में रहे। और बस आपने मशीन का तेल बदल दिया है। अब आपकी मशीन फिर से तैयार है सिलाई के स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। लंबे समय तक उपयोग के साथ कपड़े के रेशे और धूल फीड डॉग्स में फंस सकते हैं। यदि सफाई न की जाए तो फीड डॉग्स नीचे की ओर जाने लगते हैं, जिससे सिलाई स्किप हो सकती है या कपड़ा अटक सकता है। चलिए सीखते हैं जाम हुए फीड डॉग्स को कैसे साफ करें और एकदम सही सिलाई को वापस पाएं। फीड डॉग्स को साफ करने के लिए सबसे पहले नीडल प्लेट खोलें। देखिए, वहां धूल और रेशे फंसे हुए हैं जो फीड डॉग्स को जाम कर रहे हैं। स्मूथ सिलाई के लिए जरूरी है कि हर 2 हफ्ते में एक बार फीड डॉग्स की सफाई करें। अब नीडल प्लेट को अच्छे से वापस लगाएं और अपनी सिंगर मशीन के साथ स्मूथ सिलाई का आनंद लें। क्या आपकी मशीन में लेबल अटैच करने का ऑटो फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, चलिए इसे कुछ आसान स्टेप्स में ठीक करते हैं। सबसे पहले इंटरफेस पर M बटन को दबाएं। आपकी स्क्रीन पर एक स्क्वायर बॉक्स जैसा सिंबल दिखाई देगा जो दर्शाता है कि बॉक्स लेबल स्टिच एक्टिव हो चुका है। M बटन को एक बार दबाने से बॉक्स लेबल स्टिच मोड, 2 बार दबाने से पॉकेट स्टिच और 3 बार दबाने से पॉकेट स्टिच टाइप 2 सिलेक्ट होता है। अपनी पसंद का ऑटो फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद S बटन दबाएं, जिससे आप हर साइड पर जितनी स्टिच चाहिए वो सेट कर सके। फिर P बटन दबाकर होम पोजीशन पर लौटें। अब दोबारा ऑटो फंक्शन ट्राई करें और हाँ, अब ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब आप बिना किसी रुकावट के फिर से लेबल अटैच कीजिए हमेशा की तरह। In this video, we'll show you how to perform a factory reset on your machine. This simple reset can help resolve error 17, as well as common stitching issues related to motor rotation, including inconsistent speed, whether it's running too slow or too fast. To perform the reset, first power off the machine, then press and hold both the up and down arrow buttons together and switch the power back on. The display will now show P21. Next, press the B button once. And that's it. You've successfully performed a factory reset on your machine. Quick and easy. Now enjoy a smooth and seamless sewing experience again. Welcome to the Singer family. In this video, we'll unbox your brand new Singer 9900 series sewing machine, explore what's included, and guide you step by step through the setup and installation. Let's get started. When you open the table box, you'll find the table board, table legs, and a set of nuts, bolts, and screws.
everything you need to quickly and easily assemble your sewing machine table. Let's start by preparing the table legs. Each leg comes in two parts that easily slide into each other. Adjust these channels to your desired height, then secure them in place by firmly tightening the provided screws. Once you've adjusted both legs to your desired height, firmly screw the base feet onto the bottom of each leg to keep your table steady. Next, let's attach the nameplate. Align it carefully with the table legs as shown. Then, securely fasten it in place using the provided screws. Now let's attach the pedal plate. Align the pedal strip with the two holes on the side of the pedal plate, then tighten it properly using the screws provided. Next, take the two pedal clamps and insert them into the side holes of the pedal plate as shown. Now carefully position the clamps along with the pedal plate into the middle slots of the pedal base. Now, firmly tighten the screws to securely fix the pedal plate in place. Now, keeping the pedal strip toward the machine's front side, place it into the bottom of the stand as shown. Take these bolt plates and position them below the foot paddle base and fasten the nut loosely. Now position the foot paddle base like this. Keep approximately a 3-finger distance from the edge for optimal usability and then tighten the screws firmly into place. Now that your sewing machine's table stand is ready, let's move on to the next step. Now, let's attach the toolbox drawer. For this step, carefully flip the tabletop upside down. Now, using these strips provided, we'll attach the toolbox securely into place. Now, carefully place the tabletop upside down on a clean, soft surface. Then, position the table legs onto the tabletop as shown. Keep a distance of around 8 inches from the edge of the tabletop and mark for accurate screwing position. Screw the legs to the tabletop firmly. Next, let's install the foot controller. Start by screwing one end of the foot sensor rod to the foot pedal here. Tighten the screw firmly at this joint, then securely attach the other end to the foot sensor. Next, we will attach the foot sensor beneath the tabletop. Make sure it's positioned straight, not diagonally, and aligned at a right angle with the edge of the tabletop. Secure the foot sensor firmly using the provided screws. Now, let's begin unboxing and installing your Singer sewing machine, model S9900. We'll guide you step by step through the entire process, so you're ready to start an amazing sewing journey with your new Singer machine. Inside the machine box, you'll find an instruction manual, thread spools, an oil tank, and other essential accessories to help you set up and maintain your sewing machine. Next, let's install the oil tank. First, position both cushions correctly, then firmly insert the holders onto all 4 sides of the tank. Finally, carefully place the oil tank into position. Now, let's install the rest post and securely fit the oil cap plug into place. Now, carefully place the machine onto the table and insert the 2 hinges into their positions. Next, we'll install the knee lifter. First, tighten this nut firmly. Then, push the rod inside and tighten it as well. Now,
insert the assembly into the knee pressing shaft and secure it by firmly tightening the nut. To make sure it's working correctly, you can also press the knee lifter with your hand and check if the needle bar lifts smoothly. Next, we'll connect the power connector cable. Align the two arrow marks facing each other, push both connectors firmly together, and then securely close the cover. Now, pass the foot sensor connector plug through the same hole, insert it into the designated port, and secure it by firmly closing the cover. Next, let's install the thread spool post. Insert the post into position here. Then secure it firmly below the tabletop by tightening the provided nut. Now, install the thread spool base as shown. Next, firmly secure the spool post connector into place. Ensure the engraved circle is aligned exactly as shown. Tighten the screw firmly. Now, insert the spool post extension rod into position and tighten it firmly. Next, insert the upper thread guide rod and secure it firmly into place. Now, let's attach the spool holders securely into place. Make sure the spool holders are fastened securely. Now, place both spool bases into their positions. Now that we've successfully installed the machine, let's move on to filling the oil. Gently tilt the machine back into the rest position. Take out the original Singer sewing machine oil provided in the package and begin pouring it into the oil tank until it reaches the optimal level. For a detailed step-by-step guide on oil filling, be sure to check out our dedicated video on the topic. Now, let's thread the machine properly. To learn the detailed step-by-step process for threading your new Singer 9900, be sure to check out our dedicated DIY video on threading. Congratulations! Your Singer 9900 series sewing machine is now fully installed and ready to use. Enjoy a smooth and seamless sewing experience ahead. Is your machine not running even when you try to make it work? The issue could be a needle position error. At your machine's display, it's showing error 9. This indicates a problem with the motor's needle position. Let's learn how you can fix this on your own. First, press the P button. You'll see P01 displayed on the screen. Next, press the up arrow button to switch to P02. Now, press the S button to enter the program. The screen will display 0001. Press the up arrow once more to change it to 0002. Then, press the S button again to exit the program and press the P button once more. Finally, restart the machine by turning it off and then back on using the power switch. Now, run the machine and check its operation. Program reset should resolve the issue. If the problem persists, we'll move on to the next method. Loosen the two Allen key screws. Then carefully pull out the wheel. By removing these 4 screws, we will open out the control box. Here you can see that the magnetic aluminium plate has loosened and its distance
from the motor is too much. If the Allen key screw is tight, loosen it. Then press the aluminium plate closer to the motor. Ensure the screw is properly aligned with the slot at the end of the rod before tightening it firmly. The ideal distance between the motor and the aluminium plate should be no more than 1 to 2 millimeters. Now tighten the screw securely to hold it in place. Now reassemble the control box and the wheel. Then run the machine. And there you go. Your machine is running as smoothly as ever. If the issue still isn't resolved after this step, please call our customer care number 1800-103-3474 to arrange for an authorized Singer technician and enjoy the smooth, uninterrupted sewing experience you've always loved. If your machine isn't circulating oil properly, it may cause performance issues. Let's explore the possible reasons and how to fix them. First, unscrew all the screws on the front panel and carefully remove it. Next, gently pull apart the sides of the insulation cover and take it off. Now, as you can see, the oil pipe is disconnected from its place. If the machine is operated now, it may jam due to insufficient lubrication. Let's fix this. Simply place the oil pipe into this hole and insert it securely. Reattach the insulation cover and front panel. If you notice the oil flow is too low or too high, you'll need to adjust it. Let's see how you can control the oil flow. First, place the machine in the rest position. Now, locate this screw marked with plus and minus signs. Turn the screw to increase or decrease the oil flow as needed. Once the oil circulation is normal, you're all set to go. After prolonged use, it's important to regularly replace the oil to keep your machine running smoothly and hassle-free. Let's walk through the steps to replace the oil. Start by placing the machine in the rest position. Next, place an empty oil can under the oil tank hole. Now, loosen the oil tank screw to open the tank hole, allowing the used oil to drain. Wait until the tank is completely empty. Now, tighten the screw to close the oil tank hole. Next, gently and thoroughly clean the inside of the machine using a clean, dry fiber cloth. Now, take a new Singer sewing machine lubricant oil can and carefully pour it into the oil tank. Make sure to fill the oil tank between the high and low level marks. And wow! You've successfully replaced the machine oil. Now, enjoy a smooth and seamless sewing experience. With prolonged use, small fabric particles and dust can get stuck in the feed dogs. If not cleaned, the feed dogs may move lower, causing skipped stitches or fabric getting stuck. Let's learn how to clean jammed feed dogs and restore a smooth, perfect stitch. To clean the feed dogs, first open the needle plate. You'll notice a buildup of lint clogging the feed dogs. Use a brush to clean it thoroughly. For a smooth stitching experience, make sure to clean the feed dogs regularly, about every 2 weeks. Reattach the needle plate firmly and enjoy a smooth, seamless stitching experience with your Singer machine.